क्वेश्चन नंबर 4 में हमको प्रूव करना है कि ये ना तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। ना तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ये प्रूव करना है कि ये ना तो मैक्सिमम है और ना तो मिनिमम है। तो ये फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स। हाँ, तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, ई की पावर एक्स आया। तो फिर तो एफ डैश एक्स को जीरो पुट किया तो क्या आ गया, ए की पावर एक्स भी जीरो हो जाएगा। मगर ये कभी ये संभव नहीं है कि e की पावर x क्या हो, जीरो। तो ये संभव नहीं है ना। तो इसीलिए फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम। फलन, तो फलन का कोई उच्चतम और निम्नतम मान नहीं है। तो ये है। हाँ, तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट gx दिया था log x, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट किया क्या आया, 1/x आया। फिर जी डैश एक्स को जीरो रखा तो 1/x को जीरो रखा ना। तो ये 1/x बराबर जीरो आया ना। अब ये तो ये वहां गया तो 1 बराबर x इंटू जीरो जीरो। अब 1 जीरो के बराबर नहीं हो सकता ना। तो हम लोग तो यही सेम चीज यहां भी लिखेंगे। ठीक हो गया। थर्ड पार्ट, तो एच एक्स बराबर दिया था, एक बार डिफरेंशिएट किया ये आया ना। फिर एच डैश एक्स को जीरो पुट किया तो इसे भी जीरो पुट किया तो फिर क्या आया, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका फैक्टर नहीं बन रहा था। हाँ, तो इसका फैक्टर नहीं बन रहा था तो हमको चेक करना है। तो हमने क्या किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के साथ कंपेयर कर दिया। हाँ, हिंदी में तुलना। तो a बराबर आ गया 3, b बराबर आ गया 2, c बराबर आ गया 1। तो यहां से हमने d निकाल दिया भाई ना, d बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो भाई तुमने 10th में बहुत कर रखा है। तो मैंने इसमें वैल्यू पुट की तो d क्या आया, -8। तो d मतलब आपका अगर मैं इसको तो क्वांटिटी इक्वेशन में पुट करूं तो क्या आएगा, तो -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये d जो है ना कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए ना, मगर ये क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो ये तीनों लाइन इन सब के साथ आएगी। तो ये है फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये थोड़ा सा चेंज है और क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा है, थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, हमको हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। हिंदी में निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान, ठीक है। मगर एक चीज तुमको समझना है कि अभी देखो ओपन ब्रैकेट का और क्लोज ब्रैकेट में अंतर समझना है। अगर मैं लिखता हूं 2 से 6 ना, इंटरवल 2 से 6, तो ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि इन 2 और 6 को छोड़ के इसकी 20 की वैल्यू को लेंगे हम लोग ना, 3 4 5 ना। अब सेम चीज यहां पर को होगा। तो ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब होगा कि 2 को भी लेंगे और बीच वाले तो आएंगे ही आएंगे ना, मतलब इन दो को भी लेना है और बीच वाले तो आएंगे, ठीक है। तो इनमें अंतर समझना है। तो यहाँ पर को हमको दिया, देखो -2 से 2 क्लोज ब्रैकेट है। तो देखो एक बार डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, 3x स्क्वायर ना, ठीक हो गया। फिर पॉइंट कहां से आता है, एफ डैश एक्स को जीरो पुट किया तो 3x स्क्वायर बराबर जीरो। तो ये यहां गया तो x बराबर क्या आ गया, जीरो ना। देखो हमको डबल डिफरेंशिएट नहीं करना है। अब देखो एक पॉइंट क्या आया, जीरो ना, हमको पॉइंट दिया है। तो ये देखो ये हमको पॉइंट दिए हैं, एक -2 दिया है और एक 2 दिया है। तो ये पॉइंट इसके बीच में आ रहा है ना, जीरो आ रहा है ना। तो इसके बीच में ये पॉइंट आ रहा है। तो हम लोग सिर्फ इन तीनों में चेक करेंगे, बस सिर्फ इन तीनों में चेक करेंगे। तो हाँ, एक एक करके चेक करते हैं। x बराबर -2,
ना, तो ये फर्स्ट वाले को इक्वेशन 1 बोल दो। x बराबर -2 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, x की जगह -2 पुट करना, -2 पुट किया तो क्या गया, -2 की पावर 3, तो ये आ गया -8 आ गया। ठीक हो गया। फिर x बराबर 0 पुट करना है, x बराबर 0 पुट करना है कहाँ, इक्वेशन 1 में, तो f क्या है 0 पुट करना है, तो ये क्या आएगा, तो 0 का स्क्वायर 0। ठीक हो गया। फिर x बराबर 2 पुट करना है कहाँ, इक्वेशन 1 में, तो f बराबर 2, फिर तो 2 पुट किया तो 2 की पावर 3 8 आ गया ना। अब देखो हमने डबल डिफरेंशिएट नहीं किया है, हाँ, तो हमने क्या किया, एफ डैश एक्स करके एक पॉइंट आया ना, तो ये पॉइंट जो हमको क्वेश्चन में दिया है उसके बीच में, तो हमने क्या किया, तो एक बार इसके लिए चेक किया, एक बार इसके लिए चेक किया, एक बार इसके लिए चेक किया हमने कि x बराबर 2 में वैल्यू -8 आ रही है, x बराबर 0 में 0 आ रही है, x बराबर 2 में 8 आ रही है, तो इसका मतलब अब जो ये माइनस हुआ तो हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम निकालना था, निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम, तो जो इन तीनों में सबसे बड़ा है तो वो क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, हाँ, और जो सबसे छोटा है तो 0 और -8 में, तो ये है ना छोटा, तो ये क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम ना, हिंदी में निरपेक्ष उच्चतम मान, तो वैल्यू ये लिख दो, वैल्यू, हाँ, हिंदी में निरपेक्ष उच्चतम मान निरपेक्ष निम्नतम मान हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन, अब कुछ बच्चे कंफ्यूजन कर रहे होंगे कि तो भाई जो माइनस आता है वो तो फिर मैक्सिमम होता है ना, वो तो फिर डबल डिफरेंशिएट में होता है, हाँ, तो वो तो डबल डिफरेंशिएट में अगर माइनस आ गया तो मैक्सिमम करते हैं, और डबल डिफरेंशिएट में प्लस आ गया तो मिनिमम करते हैं। तो यहाँ तो हमने डबल डिफरेंशिएट किया ही नहीं है, तो सिर्फ हमने x बराबर 0 आया तो ये पॉइंट हमने इसके बीच में चेक किया है, तो उसी को बोला है, तो फिर जो सबसे बड़ा है वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटा है मिनिमम वैल्यू, हाँ, तो निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान, तो ये समझो सिंपल सा है। अब जरा ध्यान देना कि हमने इसमें डबल डिफरेंशिएट नहीं किया है, इसका सेकंड पार्ट भी सेम है। अब जरा ध्यान देना, तो जो हमने कल किया था ना, तो जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी तो सेम था, मगर वहां पर लोकल मैक्सिमा और मिनिमम था, तो यहाँ पर को हमको वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है बस, हाँ, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हाँ, तो ध्यान दो, फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश, हाँ, एक्स क्या, तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, कॉस का माइनस साइन हो गया ना, तो ये हो गया। फिर एक बार ये इसको अगर 0 रखा तो ये भी क्या आ गया, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0 आ गया, तो ये उस साइड गया, तो ये आ गया साइन x आ गया, तो मैं इसको अपॉन में ले गया, तो क्या आ गया 1 अपॉन साइन x अपॉन cos x, तो ये क्या आ गया, साइन अपॉन cos tan x इक्वल्स टू 1, तो ये देखो कल का जैसा। अब हमको इसमें डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो जरा तो कल और आज के क्वेश्चन में अंतर समझना, हाँ, तो ये क्या आ गया, tan x बराबर 1 आ गया, फिर जैसा हमने कल किया था, तो 1 की वैल्यू क्या होती है, tan पाई बाई 4, तो फिर इसका फॉर्मूला बताया था ना लास्ट क्वेश्चन में, तो क्या आ गया, x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4 होता है ना। अब फिर से वही बात, हमें क्या चाहिए, 0 और पाई बाई 4 के बीच में, और देखो क्लोज ब्रैकेट है, तो इन दो को भी लेंगे, हाँ। अब फिर से वही
x बराबर 0 में चेक करते हैं ना, तो हम क्या किया 0 से पाई लिया ना, x बराबर 0 पर चेक करते हैं तो क्या आ गया, तो सॉरी n बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो 0, तो ये आ गया पाई बाई 4 आ गया, ठीक हो गया। फिर n बराबर 1 में चेक करेंगे, हाँ n बराबर 1 में चेक करेंगे तो 1 में क्या आएगा, x बराबर पाई प्लस पाई बाई 4, तो क्या आ गया 5 पाई बाई 4। तो ये देखो जब हमने n बराबर 1 में चेक किया तो क्या आ गया 5 पाई बाई 4। तो 5 पाई बाई 4 ना इसके बीच में नहीं आ रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे ना। तो अब हम लोग तीन वैल्यू चेक करेंगे, कौन कौन सी, एक तो 0 और एक तो ये देखो पाई बाई 4, तो मैं इसको तो भी खाली समझने के लिए, हाँ 0 और पाई है ना, तो ये हमको दिया है 0 और पाई दिया है। तो जब हमने n बराबर 0 किया तो पाई बाई 4 कहीं बीच में आ रहा है इसके ना, और जब हमने n बराबर 1 पुट किया तो 5 पाई बाई 4 आ रहा है ना। तो हमको तो एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा एक बार तो इसे बोलते हैं इक्वेशन 1, हाँ तो एक बार x बराबर 0 तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, ठीक हो गया। तो क्या आ गया f0 बराबर साइन 0 प्लस कॉस 0। तो भाई वैल्यू तुमको पता होनी चाहिए ना, तो ये हो गया, ठीक हो गया। फिर एक बार x बराबर पाई बाई 4 पुट करूंगा कहाँ, हाँ तो ये सेम चीज है, तो इक्वेशन 1 में तो f, चलो लिख लो इक्वेशन 1 में तो f पाई बाई 4, तो यहाँ पर वैल्यू पुट किया तो पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, हाँ तो यहाँ पर पुट किया तो क्या आ गया 1/√2 प्लस 1/√2, तो सॉल्व किया तो ये आ गया √2 आ गया। फिर एक बार x बराबर पाई, तो हमने क्या किया, तो जरा ध्यान से देखते हैं ना, तो हमने किया क्या, तो हमको निकालना क्या था एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम। अब जरा ध्यान देना, तो लास्ट क्वेश्चन लोकल मैक्सिमम और मिनिमम था, तो यहाँ पे हमको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने क्या किया, एक बार डिफरेंशिएट किया ना, एक बार डिफरेंशिएट किया हमने, और एक बार हमने क्या किया, तो जैसे ही डिफरेंशिएट किया तो यहां से क्या आ गया x आ गया, तो हमने x में 0 पुट किया 1 पुट किया, हमने चेक किया कि कौन सी वैल्यू इसके बीच में आ रही है। तो n बराबर जब हमने 0 पुट किया तो पाई बाई 4 जो है, हाँ पाई बाई 4 0 से पाई के बीच में आ रही थी, तो 0 भी आएगा पाई भी आएगा, क्यों, ये क्लोज ब्रैकेट है। तो हमने इन तीनों के लिए ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद साइन पाई, अब देखो ये तो भाई तुमको वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है 0 कॉस पाई -1, तो ये क्या आ गया -1 आ गया। अब फिर से वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम। अब तुमको पता होना चाहिए कि इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है और इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है करके। हाँ तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है, ये देखो 1 बड़ा या √2 बड़ा, तो यहां पर को एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, हिंदी में निरपेक्ष उच्चतम मान निरपेक्ष निम्नतम मान। तो देखो
1 और √2 में बड़ा क्या होता है, √2 होता है ना। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, और मिनिमम तो -1। तो ये ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जरा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो जरा। फिफ्थ का थर्ड पार्ट देखो, सेम चीज है, और क्वेश्चन है 4x - 1/2x² ना। अभी किस पॉइंट के लिए, -2 और 9/2, तो मैं 9/2 को क्या लिख सकता हूँ, 4.5। तो जरा ध्यान से देख लेना। तो या तो तुम यही करो या तो ये करो, ठीक है। तो फिर से भी एक बार डिफरेंशिएट किया, यहाँ पर लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू 4x का 4 हो गया, -1/2 कांस्टेंट है बाहर आया, x² का 2x, इसको इक्वेशन 1 बोलना। हाँ, तो f डैश x कितना आ गया, 2 से 2 गया 4 - x आ गया, ये आ गया। फिर क्या किया हमने, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए f डैश x को 0 किया, तो 4 - x भी क्या आ गया 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई ना। तो फिर हम लोग चेक करेंगे, अब ये कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है ना। तो -2 फिर और यहाँ क्या है 9/2, तो ये 9/2 का मतलब 4.5, तो ये वैल्यू बीच में आ रही है ना। तो फिर से वही, तो हम सबसे पहले f x बराबर -2 पुट करेंगे कहाँ, इक्वेशन 1 में। फिर x बराबर 4 पुट करेंगे कहाँ, इक्वेशन 1 में। x बराबर 9/2 पुट करेंगे कहाँ, इक्वेशन 1 में। तो इससे हमको एब्सोल्यूट, तो ध्यान देना क्वेश्चन में दिया है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम आएगा। तो ये मैंने इसको हाँ डायरेक्टली सॉल्व किया, तो देखो जब मैंने x बराबर -2 पुट किया तो क्या आया, -10 आया। जब मैंने 4 पुट किया तो 8 आया। जब मैंने 9/2 पुट किया तो 7.8 आया। तो ये जो -10 है ना, तो ये -10 क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, और ये 8 क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक हो गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन नंबर 6 से ध्यान देना। हाँ, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या कर दिया है, एक इक्वेशन दी है, इसको 1 बोला है। अब हमको मैक्सिमम प्रॉफिट, हाँ, और हिंदी में उच्चतम लाभ। तो अब ये तो जो फिफ्थ क्वेश्चन था वो थोड़ा सा अंतर था, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमम फाइंड करना था, और हमको पॉइंट भी थे दिए, ठीक हो गया, मतलब उसकी रेंज हमको दी थी। अब ये सिंपल सा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, तो ये इक्वेशन है, ठीक है, तो उसको फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसका 0 -72 माइनस, तो इसका हो गया 36x हो गया, ठीक हो गया। फिर वही क्या बात, p डैश x को 0 किया, तो ये क्या है 72, तो क्वेश्चन में माइनस और प्लस माइनस ही है, तो -72 -36x बराबर 0 कर दिया, तो ये उस साइड गया तो 36x बराबर -72, तो x बराबर क्या आ गया -2 आ गया ना। अभी तो पॉइंट आया, अभी तो ये x की वैल्यू आई है ना। अब फिर मैक्सिमा है करके कैसे चलता है पता, ये इसका एक और बार डैश करेंगे, डबल डैश करेंगे ना, तो उसी से तो मैक्सिमा है करके पता चलेगा हमको। तो इसका हमको एक और बार डैश करेंगे, तो माइनस, तो इसका तो 0 हो गया, और -236x का 36 ना। तो ये हमको वैल्यू से मतलब नहीं है, ये माइनस, इस माइनस का मतलब क्या होता क्या है, मैक्सिमम होता है। हाँ, और हिंदी में उच्चतम। तो जब हम डबल डैश करते हैं तो माइनस आता है तो मैक्सिमम, और प्लस आता है तो मिनिमम ना। अब हमें तो प्रॉफिट भी निकालना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये x की वैल्यू जो 2 है ना, वो इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो वहां से क्या आ जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। तो मैंने क्या किया,
ये जो है ना x बराबर -2 को इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया, तो ये आ गया मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ 130। तो हमको यही फाइंड करना था, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक हो गया। तो अब हमको क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 का जैसा है। हमको इक्वेशन हमको दी है और पॉइंट दिए, तो ध्यान रखो कौन सा ब्रैकेट है, तो ये क्लोज ब्रैकेट है 0 और 3। ठीक है, हमको मैक्सिमम और मिनिमम, उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है। तो हमने क्या किया, तो यहां पर को हमने क्या किया, हाँ एफ एक्स था, एक बार डिफ्रेंशिएट किया जो हम लोग करते आए हैं, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखा, तो इसे भी 0 के बराबर रखा, तो यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ से इसके मैंने फैक्टर कर दिए। ठीक है, 12 हाँ x - 2 x² + 2, तो ये 12, तो यहाँ जाके 0 हो गया, x - 2 0 के बराबर रखा तो x बराबर 2 आ गया। हाँ अब इसको अगर मैं 0 के बराबर रखूं तो ये क्या आ गया 0, तो x² = -2 x तो बराबर, तो ये तो रूट में ना, तो रूट में माइनस नहीं होता, तो ये तो होगा ही, तो ये होगा ही, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी x बराबर 2। हाँ अब हम चेक करेंगे, वो देखो हमको ये दिया है, हमको वो दिया है क्या कि 0 और 3, तो जब भी हमको ये दिया हो ना इंटरवल, तो हम एफ डबल डैश नहीं निकालेंगे, ये चीज ध्यान देना। तो 0 और 3 के बीच में ये पॉइंट होगा 2। फिर से वही काम जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था कि एक बार x बराबर 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, हाँ एक बार x बराबर 2 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, एक बार x बराबर 3 पुट करेंगे कहाँ, इक्वेशन 1 में। हाँ तो ये सब के सब पुट करने हैं 0, और एक बार 2 पुट करना है, और एक बार 3 पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आई। तो ध्यान देना, जब भी इंटरवल दिया होगा डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, तो हमको यहाँ से एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा मिलते हैं जब हमको इंटरवल दिया हो। तो मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, तुम लोग पूरा वैल्यू, तो मैंने x बराबर 0 इक्वेशन 1 में तो इसको इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में पुट किया तो क्या आया, जब मैंने 0 पुट किया तो 25 आया, जब मैंने 2 पुट किया इस इक्वेशन में तो -39 आया, फिर 16 आया। तो जो सबसे बड़ा है क्या 25 है ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू, -39 छोटी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, उच्चतम मान निम्नतम मान। तो अब तुमको समझ है कि हमने डबल डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया, हमको इंटरवल दिए थे, तो जब भी ऐसा कुछ हो तो हम लोग सीधा उसी की वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो ये चीज समझना है। ठीक है, और तो ये आगे भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक हो गया। 8th क्वेश्चन भी सेम टू सेम 7 का जैसा है, हमको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर, और फिर से हमको 0 से 2 पाई दिए, मतलब 0 से 2 पाई के बीच में, और इनको भी लेते हुए, तो इनके बीच में जितने भी वैल्यूज आएंगे तो हम सबको लेंगे। ठीक हो गया। तो एफ एक्स इसको इक्वेशन 1 बोला, फिर एफ डैश एक्स किया, ये आया, फिर इसको किया तो इसको सॉल्व करके cos 2x बराबर 0 है। अब तो ये चीज याद होना चाहिए, जैसे जैसे आपने tan x बराबर tan अल्फा नहीं था, सेम चीज ये फॉर्मूले है, तो ये इसके बगल में लिखना, नहीं तो कहां से आया पता नहीं चलेगा। cos थीटा बराबर जब 0 होता है ना, तो थीटा की वैल्यू होती है 2n+1 π/2। कब, जब ऐसी कंडीशन तुमको दिखे, तो ये थीटा की वैल्यू 2n+1 π/2। तो सेम टू सेम यहाँ cos 2x बराबर 0, तो इस cos 2x की वैल्यू, तो 2x की वैल्यू क्या होगी 2n+1 π/2 ना, फिर ये तो ये 2, तो 2 वहां गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2n+1
π/4। तो ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अब फिर से वही, अब हम लोग n बराबर 1 रखेंगे इसमें, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 1 ना, तो 2 तो 0 से स्टार्ट है, 0 पुट किया तो 0 + 1, तो ये क्या आ गया x बराबर π/4 आ गया। फिर n बराबर 1, तो यहाँ पर वो 1 पुट करेंगे, तो मतलब तब तक हम लोग चेक करेंगे जब तक ये 0 से 2 पाई के बाहर ना चले जाए। ठीक हो गया, तो ये बाहर नहीं जाना चाहिए, तो हम n बराबर 0 1 2 3 4 ऐसे पुट करते हैं। तो यहाँ पर को मैंने क्या किया, इसमें n बराबर 0 पुट किया तो x आ गया π/4, जो इसके बीच में है, तो मैं इसको 0 से 2 पाई, ठीक है, तो ये π/4 इसके बीच में है। ठीक हो गया, जब मैंने इसमें n बराबर 1 पुट किया तो 3π/4, जो इसके बीच में आ रहा है। ठीक हो गया, फिर मैंने n बराबर 2 पुट किया तो क्या आ गया 5π/4, तो ये भी इसके बीच में है। ठीक हो गया, फिर मैंने n बराबर 3 पुट किया यहाँ 7π/4, तो 7π/4 भी इसके बीच में है। ठीक हो गया, फिर मैंने पुट किया n बराबर 4, तो ये आ गया 9π/4 आ गया। तो ये वैल्यू ना, तो ये n बराबर 4 में ये वैल्यू, तो ये 9π/4 मतलब 2 पाई के बाद आ रहा है, तो मतलब इस वैल्यू को नहीं लेंगे। हाँ, तो इस वैल्यू को हम लोग तो नहीं लेंगे, तो हम लोग बस खाली तो ये 7π/4 के बराबर लेंगे। अब एक एक करके तो इन सारी वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन में। सबसे पहले x बराबर 0 पुट करना है इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे क्या आएगा f0 बराबर sin 2 × 0 ना, तो ये क्या sin 0 0 आ गया। ठीक है, ऐसे ही पुट करेंगे x बराबर π/4, फिर x बराबर 3π/4, तो x बराबर 5π/4, ऐसी x बराबर 7π/4, फिर ऐसी x बराबर 2π/4। तो ये सारी की सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे कहाँ इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में तो सब के सब वैल्यू, तो वही भी जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, सबसे छोटी वाली मिनिमम। तो हम लोग ऐसा कब कर रहे हैं, जब हमको इंटरवल दिया होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर को हमने क्या किया, x बराबर 0 इक्वेशन 1 में पुट किया, तो भाई तुम लोग सॉल्यूशन अपने आप करना। तो जैसी मैंने यहाँ पर x बराबर 0 पुट किया तो 0 आया, फिर यहाँ पर को π/4 पुट किया तो 1 आया, फिर 3π/4 में -1 आया, फिर 5π/4 में 1 आया, 7π/4 में -1 आया, x बराबर 2 पाई में 0 आया। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 है। ये देखो, एक ये है और एक ये 1 है, तो कितनी है 1 है। कौन कौन से पॉइंट में है, जब तो 1 तो कहाँ है, जब एक π/4 था और एक 5π/4 था, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना, तो ये 2 है ना, तो ये 2 तो इस पॉइंट में आ रखे। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया।